आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक इंट्रोडक्शन है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक इस दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारे पास, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से आप क्या मुराद लेते हैं या इसका तारुफ क्या है। तो दो लफ्ज़ आपके पास लिखे हुए हैं, एक बायोलॉजिकल, एक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब बायो से लफ्ज़ निकला है बायोलॉजिकल, इसका मतलब लाइफ होता है। मॉलिक्यूल से मुराद हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं या आपके पास लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनको लेते हैं। अब यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जब आप इन्हें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेक करते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। या आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन आप यूँ भी कर सकते हैं कि केमिकल कंपोनेंट्स या केमिकल प्रोसेस का मुतालिया, ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स, ऐसे केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और आप उनका मुतालिया करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या आप इसे बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो आपने ये कहना है कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके पास बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि आपको एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के बारे में समझाते हैं। अब एनाटॉमी क्या चीज़ है या फिजियोलॉजी क्या है, तो आपने याद रखना है, एनाटॉमी हम कहते हैं कि इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या इसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है। जबकि फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं, जब आप उनके फंक्शंस का, यानी कि आप उनके अफ़ाल का मुतालिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। मिसाल के तौर पे आई है आपके पास, तो इसका फंक्शन है विजन, यानी कि देखने में ये आपकी हेल्प करती है, तो ये फिजियोलॉजी कहलाएगा। आपने एक आँख का फंक्शन डिस्कस किया है, लेकिन आप इसकी अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो ये मॉर्फोलॉजी कहलाता होता है। अगर सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर को जाके देखते हैं तो हम इसे एनाटॉमी भी कहते हैं। इसके अलावा आपको बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के बारे में, या रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, इसके अलावा अगर हम देखें मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इनको भी एक्सप्लेन करती है। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो सर्वाइवल है, याद रखिएगा, वो केमिकल एक्टिविटीज़ पे होती है। केमिकल एक्टिविटीज़ से मुराद ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर। अब अगर हम देखें तो आपके पास बैक्टीरियल जो सेल है उसके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद और होती है, परसेंटेज, और मेमिलियन सेल्स के अंदर और होती है। जैसे देखें आपके पास वाटर है, बैक्टीरियल सेल में 70%, मेमिलियन सेल में भी 70% होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं 15%, और मेमिलियन सेल में 18, कार्बोहाइड्रेट्स 4 होते हैं, लिपिड्स 3 होते हैं, डीएनए 0.25 होते हैं, आरएनए 1.1, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2, और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल सोडियम पोटाशियम है ये 1 होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म याद रखिएगा, हम इसे कहते हैं कि ये एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस है। कलेक्टिवली तो हम इसे यही कहते हैं कि एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस, क्योंकि इसमें एनर्जी नीडेड भी होती है और इससे एनर्जी जो है वो रिलीज भी होती है। अब मेटा कहते हैं चेंज को, बॉलिज्म हम कहते हैं प्रोसेस को। चेंज इन एनी प्रोसेस, चेंज इन एनी केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, या आप इसे क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, इसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म की 2 किस्में होती हैं, एक को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और एक को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म देखें, एना का मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, टू मेकअप, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाना, तामीर करने का नाम होता है। बॉलिज्म आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब प्रोसेस होता है। तो इसकी डेफिनेशन यूँ होती है कि जब सिंपल
मालिक्यूल्स आपस में मिलके कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बना देते हैं। जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये आपस में मिलके C6H12O6 बना देते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इसमें हम एनर्जी को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ एनर्जी ज़रूरत होती है। इसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते होते हैं। उसके बाद आपके पास है कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है टू डिस्ट्रक्ट, बुलिज्म कहते हैं प्रोसेस को। कम्प्लेक्स टू सिंपल है, यानी कि हम इसमें यूँ डिस्कस करते हैं कि कम्प्लेक्स जो मालिक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड होकर किसमें, सिंपल मालिक्यूल्स में चले जाते हैं। तो ये आपके पास कैटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे आपके पास क्या है, रेस्पायरेशन है। इसे एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस कहते हैं, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि एनर्जी किस में ऐड होती है और कहाँ से रिलीज होती है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी नीडेड होती है और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट होता है कार्बन जो है, और लाइफ के अंदर हम इसे कहते हैं कि सेंट्रल पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें इसमें, टेट्रावेलेंट, कार्बन का कार्बन के साथ एसोसिएशन होता है, कार्बन का अदर एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन होते हैं, और मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल जो होते हैं वो तैयार होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक यानी कि मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल्स की तैयारी भी ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल होगा। अब टेट्रावेलेंट से क्या मुराद है, टेट्रा हम कहते हैं 4 को, वैलेंट हम कहते हैं वैलेंसी को। वैलेंसी का मतलब होता है गेन और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने का जो प्रोसेस है, देने का या लेने का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन 4 देगा या लेगा तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, या इसे स्टेबल कन्फिगुरेशन भी कहा जाता है, यानी कि ये स्टेबल कन्फिगुरेशन को शो करता है। आपने कार्बन नहीं देखा होगा, ये देखें आपके पास एक डायमंड है, ये कार्बन का बना हुआ है। ये देखें आपके पास ये कार्बन की शक्ल जो है वो मौजूद है, इसे भी हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास कार्बन जो होते हैं वो 3 तरह के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। पहले आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है इसे रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखें ये बेंजीन रिंग है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन, आपके पास कार्बन की जो तादाद है उसे आपने बना लेनी है रिंग फॉर्म में। रिंग फॉर्म में बनाने के बाद क्या करेंगे, इनके साथ बॉन्ड भी शो कर देंगे और एक एक हाइड्रोजन भी इनके साथ क्या करेंगे, शो कर देंगे, ठीक है। अब हर के पास जो वैलेंसी बन जाएगी वो 3-3 यहाँ पर होगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आपके पास लगा हुआ है, ये 4 वैलेंसी को क्या करता है, ज़ाहिर करता है। यानी कि इसकी वैलेंसी जो होगी वो क्या होगी, 4, यानी कि हर जो कार्बन होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी तरह आप इसे ये देखें स्ट्रेट चेन में भी देख सकते हैं, इसे अनब्रांच चेन कहते हैं, और आप इसे ब्रांच चेन में भी देख सकते हैं। यानी कि वैलेंसी जो है इसके पास 4 है, आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड देखें, सेंटर वाला जो कार्बन है उसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। सेम आप हर कार्बन की तरफ देखें तो हर कार्बन में आपको 4 बॉन्ड जो होंगे वो नज़र आएंगे। उसके बाद दूसरा है कि कार्बन का कार्बन के साथ जो एसोसिएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपने स्ट्रक्चर को यानी कि ब्रांच्ड, अनब्रांच या रिंग फॉर्म में भी देखा है। इसके अलावा कार्बन जो होते हैं जब कार्बन के साथ जुड़े होते हैं तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्केलेटन को क्या करते हैं, तैयार कर देते हैं। इसी तरह कार्बन जो होते हैं वो अदर एलिमेंट्स के साथ भी मिलते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तैयार होगा, अगर नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड, और अगर हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो एनर्जी सोर्स बॉन्ड कहलाता है। इसके बाद अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये दोनों कैसे बनते हैं, तो आपके पास सेलुलोज है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सारे ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इन्हीं के अगर आप यूनिट ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड हैं, और जब ये टूटते हैं तो इनसे एनर्जी भी क्या होती है, खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये कहलाते हैं। अब इसके की पॉइंट्स क्या होंगे ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कौन कौन सी बातें इसमें लिखनी होगी। अगर ये सवाल आपके पास आ जाता है तो आपने लिखना है टेट्रावेलेंट क्या होता है, 1 कार्बन का कार्बन के साथ एसोसिएशंस कौन से होते हैं, 2 मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में इस टॉपिक में से क्या बन सकता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और कार्बन की जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे बनती होती है। थैंक यू वेरी मच।